हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनिशियल लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के दूसरे टॉपिक भारतीय संविधान सभा के टॉप एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये किसने कहा कि जो भारतीय संविधान है वो किसके अनुसार होगा? भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? तो 1924 में ये किसके द्वारा मांग की गई थी ब्रिटिश सरकार से? ये की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए किसका गठन किया जाए? संविधान सभा का गठन किया जाए। नेक्स्ट है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो संविधान सभा का जो विचार है किसने औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया था? ये एम.एन. राय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा। औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था संविधान सभा का? एम.एन. राय ने किया था। और संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, एम.एन. राय ने और जवाहरलाल नेहरू ने। तो मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा की कार्यवाही हुई थी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। इसके बाद जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा बैठक हुई थी उसी में उद्देश्य प्रस्ताव के साथ इसकी संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो ये क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा का जो है निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया था? तो संविधान सभा के निर्माण के लिए जो प्रस्ताव पारित किया था वो 1936 में किया था। नेक्स्ट है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की थी? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने संविधान सभा की गठन की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो कि युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? तो जो योजना थी वो कौन सी योजना थी? ये योजना थी क्रिप्स योजना। क्रिप्स मिशन जो था 1942 में, इस योजना के तहत ये कहा गया था कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने रखी? तो सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग रखी थी वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो वो रखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग रखी थी। जो मूल संविधान था उसमें कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधियों के द्वारा, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि के द्वारा या फिर मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि द्वारा। तो ये तीनों आंसर सही हैं। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो जो 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था इसमें कांग्रेस के द्वारा 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे और मुस्लिम लीग के कितने हुए थे? 73 और बाकी जितने थे 15 जो थे वो अन्य दलों से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन मतलब जब देश आज़ाद हो गया था 1947 के बाद, तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 299। कब कर दी गई थी? 31 दिसंबर 1947 में 299 कर दी गई थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 229।
जो पुनर्गठन के बाद की बात करें तो पुनर्गठन के बाद 299 जो थी कुल सदस्यों की संख्या थी, जिसमें से जो प्रांतीय सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी 229 और देशी रियासतों की संख्या कितनी थी 70। देशी रियासतों की संख्या कितनी थी 70। नेक्स्ट है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे और जो प्रांतीय थे उनके 229 सदस्य थे, प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे 229 प्रतिनिधि थे। विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे 229 प्रतिनिधि थे और देशी रियासतों के लिए 70 थे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद ने प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात था। तो एक प्रतिनिधि पर कितनी जनसंख्या का अनुपात था। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। कितने 10 लाख व्यक्ति पर एक स्थान आवंटित किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो संविधान सभा में जो सदस्य थे उनको निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। तो उनको निर्वाचित किया गया था प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों। तो जो प्रांतों की विधानसभा थी इनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था जो चुनाव हुए थे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो सबसे अधिक किस प्रांत ने प्रतिनिधित्व किया था। तो जो संयुक्त प्रांत था उसने सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो जो हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। किसने, हैदराबाद के जो देशी रियासत थी इसके जो प्रतिनिधि थे संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से हुआ था। पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, मध्य भारत से या फिर पंजाब से। तो जो B.R. अम्बेडकर थे इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने जो थे वो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे, इसीलिए वो संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहते थे। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ। तो संविधान सभा का चुनाव समान मताधिकार पर, सर्व मताधिकार पर, सीमित मताधिकार पर या फिर वर्गीय मताधिकार पर। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है ये वर्गीय मताधिकार पर हुआ। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे या फिर गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जो थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। किसके द्वारा, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे के क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।